दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति से जो क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में आए हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। क्या? प्राचीन हिंदू समाज में एक अनिवार्य संस्कार था। इस संस्कार के पश्चात ही बालक वेद वेदांगों के अध्ययन का अधिकारी हो पाता था तथा सावित्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? कहाँ से उद्धृत है ये सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। उल्लेखनीय है कि चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। यह ज्ञान विज्ञान मूल आध्यात्मिक स्रोत है। इसमें ईश्वर और आत्मा संबंधी ज्ञान पर जोर दिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है अध्यापक के निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचाया गया ज्ञान। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद की बात की जा रही है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें 1028 सूक्त व 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी अर्थशास्त्र मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। अर्थशास्त्र मनुस्मृति न्याय मीमांसा उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध तथा अपराधी का जिक्र आता है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद का पंचविंश, तांडव और जैमिनी आदि सामवेद का तथा गोपद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ठहरो राम। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा योग वेद नहीं है। धनुर्वेद और शस्त्र शास्त्र आयुर्वेद उपवेद हैं, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। फिर से देखिए, धनुर्वेद है जो यजुर्वेद का उपवेद है और आयुर्वेद है जो वो ऋग्वेद का उपवेद है। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वर्षा एवं चक्रवात के। ऋग्वेद लोग
ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है।